इसी बॉर्डर पर रहेंगे और तब तक रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है। लेकिन मोदी जी ने अपने कई भाषणों में कहा कि एमएसपी है और एमएसपी रहेगी, लेकिन गेहूं पे एमएसपी है, क्या उस पे आप खरीद तो हो ही नहीं रही है? 1975 कई जगह तो कांटे ही नहीं लगे सरकारी। जानते हैं ये सरकार का मैं सैकड़ों बयान सुना सकता हूं, जो मोदी जी कहते हैं रहेगा वो निश्चिंत रूप से नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, रोजगार छीन लिए। रेल बिकने नहीं दूंगा, रेल बेच दिए। कसम इस धरती माँ का मैं देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा, लेकिन देश को भी झुकाने का काम कर रहे हैं और देश को भी बेचने का काम कर रहे हैं। एक बात सुनिए, 1965 रुपए धान का कीमत है। आज देखिए सरकार कहां एमएसपी है, बिहार का और देश के तमाम हिस्सों का किसान 1200 रुपए 1300 रुपए कुंटल धान बेचने पे मजबूर है। ये सरकार किनने को तैयार नहीं है। गेहूं का एमएसपी का रेट सरकार तय कर रही है, लेकिन आज भी किसान गेहूं के औने पौने भाव में बेचना पड़ रहा है। अगर एमएसपी रहता तो किसानों की मांग, किसान एमएसपी पे नहीं अड़े रहता। ये जान रहा है किसान कि ये सरकार जो एमएसपी तय करती है उस पे कानून नहीं बना हुआ है। कोई भी व्यापारी एमएसपी पे कानून से अनाज नहीं खरीदता है। इसीलिए कह रहा है किसान कि एमएसपी पे कानून बना दीजिए, जो भी व्यापारी, जो भी कंपनी एमएसपी से नीचे खरीदेगा वो जेल जाएगा। यही तो किसान मांग रहा है। क्यों मोदी जी नहीं सुन रहे हैं? एक बात सुन लीजिएगा, ये सरकार पूरे तरीके से नहीं बोलते हैं, दिल है ना मुंह में आ गया है। इन लोग का मुंह से गाज फेंक दिए हैं। ये सरकार जल्दी किसानों से मांग पूरी करेगी। एक बात सुनिए ना, और हमारा देश का जवान छत्तीसगढ़ में शहीद हो जाता है, गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? देश का किसान अन्नदाता बॉर्डर पर बैठा हुआ है। शर्म करो भारतीय जनता पार्टी के लोगों, हम ही लोगों ने वोट देकर तुमको प्रधानमंत्री बनाया है, लेकिन तुम हमारी दर्द को नहीं समझ रहे हो। तो सुन लो, जिस वोट के माध्यम से तुमको हम प्रधानमंत्री बनाए हैं, उसी वोट के माध्यम से तुम्हारी सरकार को भी गिराने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से हराना है, और देश में जहां भी चुनाव होगा देख लीजिएगा भारतीय जनता पार्टी का जमानत जब्त होने जा रहा है। कि देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद के तौर पर देख रहा था कि ये मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा, महिलाओं को सुरक्षा होगा, देश की आय दोगुनी होगी, किसान मालामाल हो जाएगा, किसान खुशहाल हो जाएगा। लेकिन देश का प्रधानमंत्री मोदी जी बनते ही देश के युवाओं को सड़क पर लाने का काम किया। देश का अन्नदाता भगवान किसान को भी सड़क पर लाने का काम किया। तो ये सरकार हमको नहीं चाहिए, जो सरकार देश के आम नागरिकों को सड़क पर खड़ा करने का काम करेगी। इस सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकने का बिल्कुल सहयोग नहीं करेंगे अगर वो कहती है कि आम लोगों की मदद के लिए कोरोना का प्रोटोकॉल का इस्तेमाल। एक बात बताइए ना, ये दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए क्या ये आम लोग हैं कि नहीं है? इस देश का आम नागरिक हैं कि नहीं है? इनके बाल बच्चे हैं कि नहीं है? इनके माँ बाप है कि नहीं है? इनकी बीवी है कि नहीं है? ये भी परिवार वाले लोग हैं, इनके भी घर पर परिवार है, लेकिन ये मजबूरी यहाँ पर बैठे हुए हैं कि हम मर जाएंगे लेकिन यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। हमारा 300 के करीब हमारा भाई शहीद हो जाता है, लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार हमारी मांग को पूरी नहीं कर रही है। ये सरकार को इस खून का, इस हमारे जो भाई शहीद हुए हैं, ये बलिदान बेकार नहीं जाएगा। ये सरकार को ये आंदोलन का कीमत चुकाना पड़ेगा। आप देखते रह जाइएगा, ये सरकार पूरे तरीके से घुटने के बल गिरेगी। ये घमंड में चूर है ये सरकार। ये लोग अंग्रेज, काले अंग्रेज के दोस्त हैं, इसीलिए फूट डालो और शासन करो का नीति अपना रही है। एक बात बताइए ना, एक मीडिया वाले पूछ रहे थे ये किसान राजनीति कर रहा है, किसान नेतागिरी कर रहा है। एक बात सुनिए, मैं पूछना चाहता हूं, क्या किसान कैसे राजनीति कर रहा है? किसान कैसे राजनीति करता है? अगर हमको राजनीति करना चाहते, एक मीडिया ने पूछा कि तुम राजनीति कर रहे हो, तुम बॉर्डर पे आके बोल रहे हो। एक बात बताइए ना, अगर हम राजनीति करते तो किसानों के पक्ष में बोल रहे थे, किसान हमको क्या देगा? लेकिन मोदी जी की तारीफ करेंगे तो हो सकता है मोदी जी हमको विधायक बना सकते हैं, सांसद बना सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर दिल में दिल है, इसलिए किसानों के साथ खड़े हैं। हमारे खून में नमक हरामी नहीं है, किसानों को हम अन्न खाए हुए हैं, इसलिए किसानों के साथ खड़े हैं। मरते दम तक हम किसानों के साथ खड़े रहेंगे। एक बात सुन लीजिए, वो हमारे पास हुनर नहीं है जो इंसान से कुत्ता बनने के लिए, जिनके पास हुनर है इंसान से कुत्ता बनने के लिए, वो इंसान से कुत्ता बन करके अपने बेटा को आईपीएल में खिला रहे हैं। ये लोग वाई पलक सुरक्षा ले रहे हैं कंगना रनावत मोदी जी की तारीफ करके। देश में तो यही चल रहा है कि जो मोदी जी की तारीफ करेगा वो मालामाल हो जाएगा, जो मोदी जी का विरोध करेगा वो आतंकवादी हो जाएगा, खालिस्तानी हो जाएगा, पाकिस्तानी।
फिर तारीफ ही चुनते ना जब माला माल हो जाओगे ना। नहीं, हम यही तो बात कहें कि हमारे अंदर वो हुनर नहीं है इंसान से कुत्ता बनने के लिए। हमारे खून में नमक हरामी नहीं है कि जो हम नमक हराम बन जाएंगे। एक बात सुन लीजिए, जो अन्न खाता है वो किसानों के साथ खड़ा है, जो गोबर खाता है वो मोदी के साथ खड़ा है। हम गर्व से कहते हैं किसानों के उगाए हुए अनाज खाते हैं, किसानों के साथ खड़े हैं, मरते दम तक हम किसानों के साथ खड़े रहेंगे। देखते रहिएगा। आपने सुन लीजिए, आजादी की लड़ाई 90 वर्ष तक लड़ी गई थी। ये आजादी की दूसरी लड़ाई है। अभी तो 4 महीने लड़े हैं, हमको 4 साल भी लड़ने की जरूरत आएगी। तो इसी बॉर्डर पे बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती। एक बात सुन लीजिए, सरकार पूरे तरीके से चुनाव में व्यस्त है, किसान भी अपने अपने खेतों में चल गया है। गेहूं काटने के बाद किसान भी, बंगाल से 3 तारीख को सरकार भी पहुंचेगी और 3 तारीख के बाद किसान भी पहुंचेंगे। तब जाकर किसानों से हमारी बैठक होगी। हमारी सरकार मांगेगी, पूरी करेगी, क्यों नहीं करेगी? ये हमारी जायज मांग है, सरकार को मांग पूरी करना पड़ेगा। ये तो आपकी सोच है, जैसी जिसकी सोच वो वैसा सोचता है। हमें तो बिल्कुल नहीं लग रहा है कि किसानों का मनोबल टूट गया है, बल्कि हमारे तो रोज जब हमने उठते हैं तो नई ऊर्जा के साथ जो है किसान आंदोलन को चलाने का प्रयास करते हैं, और वही हो भी रहा है। इस समय किसान अपने कामों में लगा हुआ है। जो किसान यहाँ पर है वो यही है, और आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि जिस प्रकार भीड़ पहले थी, 26 जनवरी के पहले थी, 28 जनवरी के कांड के बाद थी, उसी प्रकार से भीड़ आपको यहाँ बॉर्डर पर देखने को मिलेगी। जिस प्रकार भीड़ टिकरी बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर पर है, शाहजहांपुर बॉर्डर पर है, उसी प्रकार भीड़ आपको गाजीपुर बॉर्डर पर भी देखने को मिलेगी। सरकार कह रही है कि भीड़ जमाने से आंदोलन, ये कानून वापस नहीं होगा। ये तो सरकार का कहना है, सरकार तो कुछ भी कहती रहती है। सरकार तो कह रही है कि जो है सारे माहौल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब व्यवस्था एकदम दुरुस्त है, कहीं किसी चीज़ की कमी नहीं है। पर आप तो देख रहे हैं, सड़क पे लोग तो देख रहे हैं ना कि किस प्रकार से लोगों की जानें जा रही हैं, किस प्रकार से ऑक्सीजन के अभाव में लोग मर रहे हैं। तो सरकार तो कुछ भी कहती रहती है, सरकार के कहने न कहने से कुछ नहीं होता है। यहाँ पर किसान जो है अपनी पूरी ताकत से है। जिस दिन आह्वान हो गया संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, दिल्ली कूच होगा, पार्लियामेंट कूच होगा, और पार्लियामेंट में जाके जवाब मांगा जाएगा। पार्लियामेंट से उन सांसदों को घसीटा जाएगा, उनके कपड़े फाड़े जाएंगे, तब वो जवाब देंगे, तब वो ये बिल वापसी करेंगे। एक तरफ आप कहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखेंगे, दूसरी तरफ आप कपड़े फाड़ने वाली बात करते हैं। ये बताइए, शांतिपूर्व आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक ये कोई हलचल नहीं करेंगे। इन्होंने जो क्लीन चलाने की बात करी है ना, ऑपरेशन क्लीन चलाएंगे, हेलीकॉप्टर से जो निगरानी रख रहे हैं, वो उस तरीके का अगर ये कुछ भी हरकत करेंगे तो उनको भी जवाब अब कड़े शब्दों में मिलेगा। शांतिपूर्वक आंदोलन तब तक चलेगा जिस प्रकार महात्मा गांधी आंदोलन को चला रहे थे अपने, तो भगत सिंह भी आंदोलन को चला रहे थे, सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज भी लड़ाई लड़ रही थी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू भी लड़ाई लड़ रहे थे। तो दोनों तरफ के आंदोलन होंगे, शांतिपूर्वक भी होगा, और जब जरूरत पड़ेगी तो खाली स्थानों पर बम फोड़ने का काम भी करेंगे युवा क्रांतिकारी।